1 जनवरी सुबह 6:30 बजे स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन फिनाले होने वाला है प्रीमियर, एक आखिरी एपिसोड एंड स्ट्रेंजर थिंग्स विल बी डन। इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन सारी चीज़ों के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जाननी स्ट्रेंजर थिंग्स फिनाले से पहले। मेरी फाइनल प्रेडिक्शंस क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, एंडिंग कैसी हो सकती है एंड वॉल्यूम 2 के एंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी जो कि नोट करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। बेसिकली आपका एक अच्छा रीकैप हो जाएगा एंड फाइनल प्रेडिक्शन भी आपको मिल जाएगी मेरी स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल एपिसोड के लिए। शुरू करने से पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट अब करूंगा नहीं भाई, बस आप लोग सब्सक्राइब कर देना। कल फाइनल एपिसोड आने के बाद उसका ब्रेकडाउन रिव्यू सब कुछ हम लोग करने वाले हैं चैनल पे, तो बस आप सब्सक्राइब करके एक्टिव रहना। पहले मैं अपनी फाइनल प्रेडिक्शंस आपको बता देता हूं भाई। मुझे लगता है कि हेनरी जो है कल फाइनल एपिसोड में इनोसेंट प्रूव हो जाएगा। आई मीन ऐसा करने की नीड भी नहीं है कि हमें साबित करना है। वी ऑल नो कि हेनरी के ऊपर माइंड फ्लेयर ने कब्जा कर लिया, उसके बाद हेनरी करप्ट हो गया। हमने देखा है फाइनल ट्रेलर में कि मैक्स है जो कि वेक्ना के माइंड में है, उसके साथ में 11 है एंड काली है। ये लोग पहुंच चुके हैं स्टेज पे जहां पे हेनरी की परफॉर्मेंस होने वाली है। हेनरी के साथ में आपको पैटी न्यूबी भी देखने को मिलेगी जो कि हेनरी की गर्लफ्रेंड थी। ऑल्सो पैटी न्यूबी का ही भाई था बॉब न्यूबी जो कि जॉयस का बॉयफ्रेंड भी था एक टाइम पे, जिसकी डेथ हो गई डेमोगॉर्गन के अटैक से। जॉयस का ये प्ले था, तो हमें कल पता लगेगा कि आखिर इस प्ले में क्या हुआ था। अभी तक ढंग से रिवील नहीं किया गया है, तो कल पता लगेगा कि आखिर ये वाला प्ले इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बिलीव मी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आई बिलीव कि यहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि हेनरी को मेनली माइंड फ्लेयर ने यहीं पे जकड़ा था एंड यहाँ से हेनरी गायब हो गया था। तो हेनरी मुझे लगता है यहाँ पे इनोसेंट प्रूव हो जाएगा। हॉपर की डेथ होगी आई बिलीव, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली किस सीन में होगी, लेकिन ये जो सीन है बहुत ही हॉरिफाइंग है। ये सीन बहुत ही खतरनाक होने वाला है जब हॉपर के पीछे से हमें वेक्ना देखने को मिलेगा। अगर आपको नहीं पता तो आपको फिर से बता दूं, हॉपर एंड हेनरी ये दोनों हाई स्कूल में थे एंड कुछ लोग ऐसा कहना है कि हेनरी हॉपर को जूनियर कहता था। नाउ जस्ट इमेजिन कि वेक्ना हॉपर के पीछे से आ रहा है एंड हॉपर को जूनियर बोल रहा है, तो क्या गूज़बम्स आ जाएंगे। तो हॉपर के पीछे से वेक्ना आएगा, क्या यहाँ पे हॉपर की डेथ होगी वो तो नहीं बता सकते, बट आई बिलीव हॉपर की डेथ होगी। कैसे होगी वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। एडी आई थिंक अपीयर होगा। एडी की डेथ हुई थी अपसाइड डाउन में। एडी की लाश हमें कभी भी देखने को नहीं मिली बिकॉज अपसाइड डाउन जब कोलैप्स हुआ, धरती फटी, उसके बाद कोई वापस गया ही नहीं उस टाइम पे अपसाइड डाउन में एडी की लाश को वापस लाने। तो एडी की लाश दिखाई नहीं गई। उसके बाद एडी का ग्रेव डेफिनेटली बनाया गया, लेकिन जस्ट एक फ्यूनरल के लिए। बिली का ग्रेव हमने देखा, बिली की बॉडी हो सकती है उसके नीचे बिकॉज बिली की डेथ रियल वर्ल्ड में हुई थी, लेकिन एडी की डेथ हुई थी अपसाइड डाउन में एंड बॉडी कभी भी बाहर आई नहीं थी। तो एडी हो सकता है माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में हो, फ्लेड ह्यूमन बन के अबिस में यानी कि डायमेंशन एक्स में हमें एक कैमियो देते हुए देखने को मिले। एंड डस्टिन के लिए काफी खराब हो जाएगा अगर डस्टिन ने गलती से भी एडी को इस रूप में देख लिया तो। 11 के मरने की बात करें, क्या 11 की डेथ होने वाली है, इसको लेके मेरी फाइनल प्रेडिक्शन क्या है। ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे नहीं लगता है कि 11 की डेथ होगी, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर थ्योरी होगी। ये सबको लगता है एक ही डायरेक्शन में कि अच्छा 11 का सेक्रीफाइस होगा। पॉसिबल डेफिनेटली है, बट आई डोंट थिंक 11 की डेथ होने वाली है। आई थिंक 11 बच जाएगी। इसके पीछे रीजन है, मैं आपको बताता हूँ एंडिंग प्रेडिक्शन में। मुझे क्या लगता है एंडिंग कैसे होने वाली है। प्लान हमारे स्टीव का कुछ ये था कि ये लोग अपसाइड डाउन में जाएंगे, जो कि ये लोग जा चुके हैं, एंड ये लोग वेट करेंगे अब इसके क्लोज आने का। अब इस जैसे जैसे क्लोज आने लगेगा, दोनों वर्ल्ड जब आपस में मर्ज होने लगेंगे, तो ये लोग रेडियो टावर से ऊपर चढ़ जाएंगे। अब इसमें सारे लोग नहीं चढ़ेंगे, 11 चढ़ेगी, लेकिन साथ में 11 के काली भी होने वाली है। काली ने खुद से वॉलंटियर किया। 11 काली ऊपर जाएंगे अपसाइड डाउन में, वहां पे फाइट होगी, ये लोग फाइट जीतेंगी, बच्चों को फ्री करेंगे। उसके बाद ये लोग निकलेंगे अपसाइड डाउन से एंड उसके बाद बाहर आ जाएंगे। काली ने यहाँ पे एक ट्विस्ट ऐड किया। काली बोलती है 11 से कि हमारे बाहर निकलने से कोई फायदा नहीं है, मिलिट्री वाले तुम्हें बाहर जाके भी पकड़ ही लेंगे, तो तुम्हारी जिंदगी वैसे भी झंड होने वाली है। इससे अच्छा है कि हम दोनों अपना सेक्रीफाइस दें एंड यहाँ से अंदर से अपसाइड डाउन को क्लोज कर दें। देख के लगता है कि 11 इस प्लान पे बिल्कुल साथ है 8 के एंड ये दोनों सेम पेज पे दिख रही हैं। लेकिन व्हाट आई थिंक एंडिंग कुछ ऐसे होगी। अब इस क्लोज आएगा जो कि आ भी रहा है, देन आई थिंक 11 एंड काली जाएगी वहां पे। उसके बाद हमें नीड पड़ेगी वहां पे माइक, विल, लूकस एंड डस्टिन की। मानो या ना मानो, माइक, विल, लूकस, डस्टिन ये मेन कैरेक्टर्स तो हैं ही हैं। स्टार्टिंग के एपिसोड्स में तुम देख लो, सीजन 1 एपिसोड 1 से लेकर अभी तक देख लो, इन चारों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। माइक को ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया, आई थिंक माइक को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ये लोग भी अब इसमें जाएंगे बिकॉज ये मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता सीन कि सिर्फ काली एंड 8 वहाँ पे है एंड सारे क्रिएचर्स से फाइट कर रही हैं ये दोनों वहाँ अब इसमें जाके, वो भी एक अलग डायमेंशन में जाके। वहाँ पे लोगों की नीड है। आई बिलीव कि माइक, विल, लूकस, डस्टिन भी वहाँ पे पहुंचेंगे। देन आई थिंक ये लोग वेक्ना एंड माइंड फ्लेयर को डिफीट करेंगे एंड उसके बाद बच्चों को छुड़ा के ले आएंगे अपसाइड डाउन से हॉकिंस में। लेकिन बात आती है अपसाइड डाउन एस्केप करने की। आई थिंक अपसाइड डाउन एस्केप करने के टाइम बहुत कैओस मचने वाला है। 8 जो है अपने प्लान को इंप्लीमेंट करेगी, 11 को वहाँ पे बंद रखने की कोशिश करेगी, शायद वो इल्यूजन वगैरह भी दिखा सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। बट आई बिलीव कि हॉपर अगर यहाँ तक जिंदा बच गया तो
तो अपना सेक्रीफाइस देके 11 को बचा लेगा। हॉपर ने मल्टीपल टाइम सेक्रीफाइस करने की कोशिश की ताकि बस 11 बच जाए। वो 11 के लिए कुछ भी कर सकता है। वो सैरा के साथ जो हुआ फिर से 11 के साथ होते हुए नहीं देखना चाहता है, इसीलिए हॉपर के जिंदा रहते हुए 8 कुछ भी अगर करना चाहेगी, हाँ पहुंचाना चाहेगी 11 को, तो आई डोंट थिंक कि वो इसमें सक्सेस होगी। आई थिंक हॉपर बहुत अच्छे से जान चुका है कि 8 क्या करना चाहती है, काली के इंटेंशंस कैसे हैं, काली कैसी सस्पिशियस एक्ट कर रही है। हो सकता है कि हॉपर यहाँ पे 11 को निकाल ले एंड हॉपर ही उधर फंस जाए। हॉपर की डेथ हो सकती है इस पूरे केओस में, बट आई थिंक 11 एस्केप कर लेगी बिकॉज ऑफ हॉपर एंड 11 को पता लग जाएगा कि काली के रियल इंटेंशंस ऐसे थे। बाकी फाइनल जो डेथ प्रेडिक्शन है मेरी वो है हॉपर एंड मिस्टर क्लार्क के लिए। आई थिंक हॉपर एंड मिस्टर क्लार्क की डेथ होगी। नैन्सी पे भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, मुझे लगता है शायद नैन्सी की भी फील्डिंग लग सकती है, लेकिन उस पर मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है हॉपर एंड क्लार्क जो है, मिस्टर क्लार्क डस्टिन के टीचर, उनकी फील्डिंग लगी हुई है, इनकी डेथ हो सकती है। अब हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम 2 की। वॉल्यूम 2 में ऐसा बहुत कुछ दिखाया गया जो कि फाइनल एपिसोड को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करने वाला है। तो एक आखिरी रिकैप देख लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं अपनी मेमोरी को कि आखिर वॉल्यूम 2 में ऐसी क्या चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि फिनाले में जाके इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। नैन्सी एंड जॉनथन का ब्रेकअप हो चुका है, जहाँ पे वो मरने वाले थे बिल्कुल डूब के। उस टाइम वो बच तो गए, लेकिन उस टाइम उनका कोई ऐसा कन्फेशन नहीं था कि वापस से सेम पेज पे आ गए। वो कन्फेशन था कि हाँ इन्हें अब समझ आ गया कि अब ब्रेकअप करना है, एंड खुद डफर ब्रदर्स ने कंफर्म किया। तो ऐसे में जॉनथन एंड नैन्सी का ब्रेकअप हो गया, बस ये जानना जरूरी है। अब ये दोनों आपको कपल के तौर पे नहीं देखने को मिलेंगे सीजन फिनाले में। विल का जो सीन था वो कमिंग आउट वाला सीन, उसमें माइक को बहुत अच्छे से मालूम है कि विल को उस पर क्रश है। विल ने बोला कि मुझे किसी पे क्रश है, लेकिन जिस पे क्रश है वो मेरी तरह गे नहीं है, ऐसा ही कहना चाह रहा था विल। माइक को मालूम है कि यहाँ पे विल उसकी ही बात कर रहा है। ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करने लायक। अपसाइड डाउन को एक्सप्लेन किया गया कि अपसाइड डाउन कोई फुल डायमेंशन नहीं है, अपसाइड डाउन एक ब्रिज है वॉर्म होल का, एंड ये ऐसे वर्क करता है कि अपसाइड डाउन एक्सोटिक मैटर से टाइटली बंधा हुआ है। एक्सोटिक मैटर कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है? अगर एक्सोटिक मैटर में आप ब्लास्ट करते हो, डायनामाइट फेंक दो या कुछ भयंकर ही उसको छेड़ दो, तो वो ब्लास्ट होगा। लेकिन जब वो ब्लास्ट होगा तो ये ब्रिज टूट जाएगा एंड अपसाइड डाउन में जो भी कोई होगा वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये लोग एक्सोटिक मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहेंगे। जब तक इनके लोग होंगे अपसाइड डाउन में, वो तभी डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे जब ये लोग अपसाइड डाउन से बाहर आ चुके हो। तो ऐसे वर्क करता है अपसाइड डाउन। बाय द वे कनेक्ट करता है हॉकिंस एंड अबिस को। हॉकिंस में रियल लोग रहते हैं, जिसको आप राइट साइड अब भी बोल सकते हो, शायद हमें कल पता लग जाएगा। एंड अबिस जो लैंड है वो मॉन्स्टर्स का लैंड है, जहां पे आपको वेक्ना, डेमोगन्स, डेमोडॉग्स, डेमोबैट्स, फ्लेड ह्यूमंस एंड माइंड पॉसिबली इवन थेसल हाइड्रा, ये सब देखने को मिल सकते हैं। ऑपरेशन बीनस्टॉक नाम दिया है फाइनल प्लान को, एंड ये फाइनल प्लान है स्टीव हैरिंगटन का। स्टीव का आखिरी प्लान है। सोच लो भाई स्टीव का कितना मेजर रोल है फिनाले में। स्टीव जो है प्लान अपना पिच करता है कि हम लोग अब इसमें एंटर करेंगे। भाई हम लोग आई मीन 11 एंड काली ने खुद ही वॉलंटियर किया था, लेकिन काली एंड 11 एंटर करेंगी। अब इसमें कैसे करेंगे? तो ये लोग अपसाइड डाउन के रेडियो टावर के ऊपर चढ़ जाएंगे, उसके ऊपर से 11 एंड काली अब इसमें जाएगी। हमने ट्रेलर में देखा है कि अब इस जो है वो धीरे धीरे क्लोज आ रहा है अपसाइड डाउन के। तो यही पॉइंट होगा जहाँ पे 11 एंड काली एंटर करेगी अब इसमें, वहाँ पे फाइनल फाइट होगी। एंड उसके बाद आप देखोगे बच्चों को छुड़ा के ये लोग वापस ला रही है अपसाइड डाउन में। एंड उसके बाद जो कुछ होगा आपको मालूम है कि 8 के इंटेंशंस कितने बेकार हैं। वो 11 को कैप्चर करना चाहती है। 11 फिलहाल उसके प्लान के साथ में अग्री करते हुए दिख रही है। तो मेन केओस यहाँ पे हो सकता है। यही है भाई कंप्लीट रिकैप सीजन फिनाले से पहले, एंड आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला। देखो कल जो भी एपिसोड आने वाला है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है कि हर कोई सेटिस्फाई हो जाए। वीक एंडिंग हो या स्ट्रॉन्ग एंडिंग हो, कुछ भी हो, क्रिटिसिज्म आएगा। लोग फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो सकते, चाहे कितने भी नेगेटिव रिव्यूज़ आए या फिर मिक्स्ड ओपिनियंस आए। फैक्ट वाली बात तो ये है कि कल के बाद हर कोई मिस करने वाला है, बिकॉज स्ट्रेंजर थिंग्स इसके बाद कभी नहीं देखने को मिलेगा। स्पिन ऑफ्स आ सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये ओरिजिनल स्ट्रेंजर थिंग्स तो कभी नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए एक आखिरी एपिसोड प्रीमियर होने वाला है कल सुबह 6:30 में। तो अच्छे से देखिएगा, नोटिस कीजिएगा क्या कुछ हुआ क्या नहीं, मैं भी करूंगा। एंड उसके बाद रिव्यू वीडियो में हम लोग मिलेंगे कल जब फिनाले प्रीमियर हो जाएगा उसके बाद। एंड ब्रेकडाउन वगैरह जो भी डिस्कशन होगी वो हम लोग कल के दिन में करने वाले हैं। तो बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ आखिरी कुछ कहना चाहते हैं आप लोग इस वीडियो में तो लिख के बताइएगा, बिकॉज अब मैं आपसे मिलूंगा सीधा कल सीजन फिनाले के बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं सीजन फिनाले के बाद।